पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक बन चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के हार के बाद साफ शब्दों में कह दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। এটা আমরা পার্টিতে ঠিক করব ভাই, আমি তো একা নই, একটা পার্টি আমার সাথে আছে ভুল। আমরা আসামেও কালকে একটা সিট জিতেছি, তারপরে ওখানেও অত্যাচার করতে শুরু করেছে, সুস্মিতা দেব আমাকে জানালো। পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি আমরা পার্টিতে বসে ঠিক করব। আপনারা টাইম টু টাইম জানতে পারবেন, চিন্তা কোনো কারণ নেই। কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। और इसी एक बयान ने सत्ता, संविधान और सियासत के बीच सीधी भिड़ंत की जमीन तैयार कर दी है। सवाल यह है कि जब एक मुख्यमंत्री हार के बाद भी पद छोड़ने से इनकार करते तो क्या आगे होता है? क्या राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है? और अब सबसे बड़ा सवाल, अब अगला कदम किसका होगा? क्योंकि अब नजरें टिकी है राज्यपाल RN रवि पर, जिनके हाथ में इस पूरी स्थिति की चाबी मानी जा रही है। चुनाव नतीजों में सत्ता का समीकरण बदल चुका है, बहुमत अब किसी और के पास है, लेकिन ममता बनर्जी इस नतीजे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे, लोकतंत्र की हत्या हुई है और इसी वजह से वह नैतिक आधार पर खुद को अभी भी मुख्यमंत्री मानती है। लेकिन भारतीय संविधान भावनाओं से नहीं, संख्या और प्रक्रिया से चलता है। ऐसे में अगर कोई मुख्यमंत्री बहुमत खो दे और फिर भी इस्तीफा ना दे तो राज्यपाल के पास क्या रास्ते बचते हैं? पहला और सबसे सामान्य विकल्प, राज्यपाल मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पेच ये है कि चुनाव परिणाम साफ है और नई विधानसभा का गठन होने जा रहा है। ऐसे में फ्लोर टेस्ट की स्थिति व्यवहारिक रूप से कमजोर हो जाती है। दूसरा विकल्प, राज्यपाल मुख्यमंत्री को औपचारिक रूप से इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री इनकार करते तब तीसरा और सबसे बड़ा संवैधानिक कदम सामने आता है, राज्यपाल उन्हें पद से बर्खास्त कर सकते हैं। जी हाँ, अनुच्छेद 164 साफ कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की कृपा पर पद पर बने रहते हैं। यानी अगर राज्यपाल को लगता है कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है और वह पद पर बने रहने का अधिकार खो चुके हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। इसके अलावा एक और रास्ता है, राज्यपाल सीधे उस पार्टी या गठबंधन के नेता को आमंत्रित कर सकते हैं जिसके पास स्पष्ट बहुमत है और नई सरकार की गठन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया हो या नहीं। अब यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है, मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, यानी एक तरह से यह सरकार अपने आखिरी दिनों में है। ऐसे में तकनीकी तौर पर राज्यपाल नई विधानसभा के गठन के साथ ही नए मुख्यमंत्री को शपथ दिला सकते हैं और पुरानी सरकार स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर ममता बनर्जी इस पूरे प्रक्रिया को चुनौती देती हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं या सड़कों पर राजनीतिक लड़ाई छेड़ती हैं, तो यह मामला और जटिल हो सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, लेकिन हालात बेहद नाटकीय। एक तरफ ममता बनर्जी का सत्ता छोड़ने से साफ इनकार, दूसरी तरफ संविधान की स्पष्ट व्यवस्था और बीच में राज्यपाल की निर्णायक भूमिका। अब अगला कदम क्या होगा? क्या राज्यपाल सख्त रुख अपनाएंगे या बर्खास्तगी जैसे कड़ी कार्रवाई होगी या फिर राजनीतिक समझौते की कोई नई कहानी लिखी जाएगी? पश्चिम बंगाल इस वक्त सिर्फ सरकार बदलने की प्रक्रिया से नहीं गुजर रहा, बल्कि यह एक ऐसा टेस्ट केस बन गया है जहां लोकतंत्र की प्रक्रिया, संवैधानिक मर्यादा और राजनीतिक जिद तीनों आमने सामने खड़े हैं। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि इस टकराव में जीत किसकी होगी, राजनीति की या संविधान की। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।